पंजवीं पौड़ी च अगे महाराज बख्शिश करते ने। हुण बेनती की कि महाराज जी परमात्मा की प्राप्ति सतगुरां द्वारे आप जी ने कही है, वो तो ठीक है, पर परमात्मा नादी है, बिंदी है, स्वतंत्र है, पतंत्र है, माया मल सहित है, माया मल रहत है। ये 6 प्रश्नां दा उत्तर गुरु नानक देव जी हुण सिद्धां नूं देण लगे ने। थापिया ना जाए, कीता ना होए। महाराज कहण लगे भाई सिद्धू, जिहड़ा परमात्मा किसी द्वारा गद्दी उत्ते स्थापन नहीं कीता जांदा हुंदा, इस करके वो नादी नहीं। नादी हुंदा जो शब्द द्वारा पैदा होया होवे। गद्दी दे उत्ते पहला कोई होर रब होवेगा, उस तो पहला होर रब होवेगा, फिर उन्हें अगे किसी नूं होर रब थाप दिता। थापिया ना जाए, वो यह जिहा नहीं है, क्योंकि उन्होंने गद्दी उत्ते कोई स्थापन करे जे कि वो तो वड्डा होवे, उसका गुरु होवे, तो किसी का पैदा किया होया होवे, नहीं तो इस करके वो बिंदी नहीं है। क्योंकि परमात्मा बिंदी औलाद हुंदी जिहड़ी माता पिता तो होवे पैदा, इस करके थापिया ना जाए, ना वो कीता ना होए। कीता भी नहीं, पैदा भी नहीं कीता किसी ने। सो इस करके कहने पिछे भी उन्होंने किसी ने थापिया नहीं, हुण भी किसी ने उन्हें जाए पैदा नहीं किया होया, अगे भी किसी का किया होया नहीं होवेगा, वो तो आपे आप निरंजन सोए। महाराज कहने वाहिगुरु ता आल इन आल, आपे आप का मतलब यही है ना, आल इन आल है परमेश्वर, निरंजन माया कालख तो रहत। आपे आप कहण करके वो परमात्मा स्वतंत्र है, पतंत्र नहीं। पतंत्र हुंदा अधीन होना किसी दे, भाव अपनी मर्जी अनुसार सब काम करदा फिरदा, किसी दे अधीन नहीं है, ना ही किसी दी मनदा ही है जबरदस्ती। बस एक भगतां दी मनदा है। भगती करन वाला बहुता ही प्रेमी होवे, उहदा सीधा सादा भोला भाला, ओहदी गल मन लैंदा। दूजे जिहड़े लोक ने चलाक ने, शरारती ने, शैतान ने, उन्हां दी नहीं मनदा। कहना तू नहीं मेरे लायक। निरंजन कहण नालों परमात्मा माया मैल तो रहत है, माया मल दे सहित नहीं। इउं नादी बिंदी स्वतंत्र पतंत्र माया मल सहित है कि माया तो रहत है। सतगुरु जी ने 2 पंक्तियां विच ही अर्थ का इहदा प्रश्न का उत्तर देता। थापिया न जाए, नादी औलाद नहीं, कीता ना होए, बिंदी औलाद नहीं। आपे आप दा मतलब स्वतंत्र है, पतंत्र नहीं। निरंजन, अंजन हुंदा सुरमा, सुरमा हुंदा काला, काली हुंदी है माया। निरंजन माया कालख तो रहत है, वो माया मैल दे सहित नहीं है। इउं ये महाराज ने 2 पंक्तियां विच 6 प्रश्नां दे उत्तर देते ने। सो उस परमात्मा नूं किसी ने सेविया बिज नहीं। महाराज बेअंता ने कहंदे सेवा कीती भाई, इउं तां नहीं उहदी किसी ने सेवा ही नहीं कीती। कहण लगे महाराज जिन्हां ने सेवा कीती है उन्हां नूं कोई फल प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु महाराज कहने जिन सेविया तिन पाया मान। कहने भाई जिन्हां ने परमात्मा की सेवा कीती है ना, फिर गल इत्थे आ जाती महाराज सेवा उहदी किवें हो सकती जद तक स्वरूप नहीं, शरीर नहीं, कुछ नहीं। महाराज कहने सेविया का मतलब सिमरिया, संत की सेवा नाम ध्याई है। मारू सोलिया चाहता गुर की सेवा नाम ध्याई है। परमात्मा की सेवा की है, जिहड़ा नाम जपना ही उहदी सेवा है। उन्होंने मान आदर सत्कार पा लिया है। परमात्मा की सेवा का कहते यही फल है। आदर तो मायावी बंदियां नूं भी मिल जाता, मायावी की मनुखा की सेवा करने नाल भी प्राप्त हो जाता है। अते मान नूं नखेरता भी दिती गई है। कबीर माया तजी तक आ भया, जब मान तजिया नहीं जाए, मान मुनि मुनवर गले मान सुबह को खाए। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे सिद्धो जिन्हां ने हरि वाहिगुरू नूं सेविया ना, तिन्हां ने वो मान नहीं। एक तां मान सत्कार हुंदा दुनियावी, वो तां अमान हो गए, निर्माण होया। निर्माण होना क्योंकि निर्माण होना एक बहुत औखा साधन है। अस को जन जन्म्यो पम माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। जिन्हां ने वाहिगुरू नूं सेविया उन्हां ने मनना करना पाया, मनन कर जो परमात्मा नूं पाया।
सो 6 प्रमाणों तो रहत जो परमात्मा उन्होंने पाया। इस करके वो परमात्मा प्रतख प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापति प्रमाण, अन उपलब्धि प्रमाण। सो इस तरीके नाल खटा प्रमाणों तो रहत जो परमात्मा उन्होंने पाया। ये आपाने सारे प्रमाणों की व्याख्या पहला की हुई। सो इस तरह महाराज कहते तिन पाया मान। इत्थे दुनिया अंदर मान तो हरेक नूं पैसिਆਂ करके होर गल्लां करके मिल जाता है, पर परलोक विच मान पाया, लोक विच मान पाया, सच्चा मान आदर तह दिलों धन्यवाद। आम बंदा कोई अफसर आ जाए मजबूरी नूं खड़ा होकर अगला मान करदा, सलूट मारदा, ते लंघ जांदा गालां कढदा। एवें ही है, 200 गल्लां करदे लोग उहदे बारे। आपां भी किते जाने अपने मूँह ते बहुत गल्लां मिठियां फलाना टिमका, जदों परे हो जाने उदों निंदा कर लैंदे लोग। पर कहते ने जिहड़ा रब दा प्यारा वो तिन पाया, उन्हें सच्चा मान पाया। जस कीरत जग ले, मूँह ते भी जस हुंदा, तुरया जाण तो बाद भी जस हुंदा, उहदा कीर्ति हुंदी। कोई बंदा बहुत वधिया, लोग कहते उहदी पिठ सुणदी है, यह बंदा इहो जिहा मिलदा नहीं। महाराज कहते सच्चा मान आदर सत्कार लोक ते परलोक च मिल जाता। नानक गाविया गुणी निधान। महाराज कथन करते हैं वो गुणों का खजाना जो वाहिगुरु है उन्होंने गाओ, क्योंकि जो गुण गाउंदा वो मनुख आप भी गुणों का खजाना बन जाता है। महाराज तां कह रहे हैं क्योंकि सिद्ध ज्यादातर श्वास जे चढ़ा के तां सो हवा नूं अंदर अपने भर के पान वायु नूं खिच के उपर नूं पान ते पान रोक उत्ते नूं चढ़ा लेना, दसम द्वार नूं भी खोल लेना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिर्फ रिद्धियां सिद्धियां दिखदियां ने, शक्ति जी आ जाती बंदे च। एक हुंदी है नाम द्वारा दसम द्वार तक जाना, वो अलग चीज। कई लोग कहते जोगियां दी गल है, जोगियां दी गल है कल्ले स्वासां राही दसम द्वार खोलना। जिहड़ा नाम दे राही चीज खुलनी है होर। हुण साइंसदान जाके आए ने चंद्रमा ते, वो कहते उत्थों मिट्टी ले आए ने, कहते कुछ नहीं है उत्थे, जाके ते भी आए ने, पर चंद्रमा दे उत्ते इन्ने महल ने, इन्ना कुछ रहिंदा उन्हां नूं दिखदे ही नहीं। ये दुनिया जिथे सामने दिखदी है उत्थे एक अदिख दुनिया भी है, वो नाम नाल ही दिखदी। जदों महाराज सच्चे पातशाह ने कहा सी गोरखोणा नूं ओं ओं करके की नजर आउंदा, कहने शिव जी ब्रह्मा विष्णु गणेश सब शक्तियां दिखदियां ने। महाराज सच्चे पातशाह कहने लगे ओं नाल परमात्मा दे दर्शन तो नहीं हुंदे, एक ओंकार कह के देखो। जदों एक ओंकार का अभ्यास करवाया अनंत ब्रह्म के दर्शन हो गए। फिर तो इस तरह है कि एक श्वास नाल चढ़ाउणा, एक बाणी के अभ्यास नाल उत्थे तक जाना, इन्हां सारियां चीज़ां दा फर्क हुंदा, करने तो पता लगदा। गावी है सुनी है, कहना महाराज गाउणा भी ठीक है, पर अगे भी दसो फिर अभ्यास किवें करना चाहिए। महाराज कहने जे गायन करने वाले महात्मा मिल जान तो उन्हां सामने बैठ के सुनना चाहिए। जे सुनने वाला जिज्ञासू सिख पास आवे तो उहदे अगे हरि दे गुण गाउणे चाहिए ने। संत मिले कि सुनिया कही है, मिले संत मस्ट कर रही है। महाराज कहने गावी है जे अपने मूँह नाल तो सुनिए अपने कन्नां नाल, ये नहीं कि मूँह नाल बाणी पढ़ी गए ते कन्न किते ने ते मन किते घुम रहा, सारी तो गैर हाजरी होगी। मन रखी है भाव, कहने जी मूँह नाल बोल के कन्नां नाल तो सुन लीए कि होर भी कोई साधन है। महाराज कहने मन विच जे प्रेम ना होवे ये पहले 2 साधन निष्फल चले जाते हैं। इस करके मन विच प्रेम रख के गुण गाउणे ने, वाहिगुरु कह के कान नाल सुन के मन अंदर वाहिगुरु नाल प्यार भी पाउणा। वाहिगुरु जी कद देओगे दर्शन, वाहिगुरु जी हुण कदों किरपा करोगे, बहुत जन्म बिछरे थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे। वाहिगुरु जी कदों किरपा करोगे, गरीबां दा नंबर कदों आउणा जी। और भावना ना उहदी प्राप्ति लई गाइए तो सुनीए तो प्रेम अंदरों करिए,
ਭਾਵਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਹਰ ਨਾਏ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਨੋ ਠਾਓ। ਸੁਖ ਘਰ, ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਚ ਲੈ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਈਏ, ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਕਰੇ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਦੇ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ 2-3, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, 2, 4, 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਉਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇਉਂ ਭਾਵ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਜਿੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਘਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੀਐ, ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖੀਐ, ਭਾਓ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਨੇ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਾਦੰ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਦੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਅਭੇਦ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੜੀ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਦੇ। ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾਦੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੇਦਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਦੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਵੇਦਨ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਸਮਰੱਥ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। 10 ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਐ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
क्योंकि निरंकार आप है। गुरु नानक साहब बहुत चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਮੋ ਰਜੋ ਸਤੋ ਵਾਲੇ नहीं कह सकते ਉਹਨੂੰ। जब तक अपनी बिरती चौथे पच नहीं जाती उदों तक नहीं जान सकते ब्रह्म की है, सतगुरु की ने, उन्होंने शहीदियां की ने, उन्होंने कर्म की ने। जब उपर बिरती चली जाती है निरंकार के दर्शन हो जाते जीव नूं, परमात्मा दे सतगुरां दे, उदों जाके जीव समझदा होए तो सतगुरु महाराज ने सारे कौतक ही कीते ने। इस करके उन्हां कौतकां नूं तां कोई भागां वाला ही समझ सकदा। ਜਿਹੜੇ जीव वाले स्वादां विच फसे ने उन्हां नूं विचारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ पता कि निरंकार कौन ने, 10 रूप की ने। सतगुरु ते उल्ला रख के सारा कुछ कर लिया। दूजे स्वरूप नूं कहंदे ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉੱਲਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ रब दे प्यारे। बहुते ज्यादा चुप चपीते होके लोगों ने इउं गुमराह जिहा भी कर दिंदे ने कि मेरे कोल तां भाई कुछ भी नहीं हैगा, मैं तां सीधा जिहा बंदा भोला जिहा, मैनूं तां जी कुछ आउंदा ही नहीं है। जिहड़े बुद्धि दी सियाणप वाले हुंदे ने ओह कहंदे इहनूं नहीं पता है कुछ, इह तां अगियानी जिहा ही लगदा। इस करके ओह रहिंदे गुप्त ने रब दे प्यारे। गुरमुख रहया समाई। कहंदे इह नहीं हुंदा कि गुरमुख पहलां कीर्तन करदे ने ते ओह कल्ले वडियाई लई पैसे लई कीर्तन कीता जां कथा कीती, नहीं। कहंदे जदों संगत चली जाती है अपने आसन ते गुरमुख रहा समाई, वो फिर अपने आसन ते बह के समाधि ला लैंदे ने, वो परमात्मा च स्थित हो जाते हैं। परोपकारी जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन हरस्यों लैन मिलाए। वो रब दे प्यारे दुनिया का भला करते हैं, कीर्तन कथा राही आप भी जुड़े रहते हैं। इस करके महाराज कहते ने देखो साचा साहिब साच नाए तो अवस्था चली, थाप्या न जाए तो चली। बहुत उच्ची अवस्था च आ गए हुण आपां। जिवें जहाज पहले रनवे ते हुंदा, फिर हौली 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 आकाश विच 38,000 40,000 फुट की उचाई ते चला जांदा, ते आपां ते हुण चले ही गए बिल्कुल सचखंड दे नेड़े। एडी उच्ची अवस्था दस रहे ने महाराज, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है जिथे हुण आपां इस वक्त हां। तां महाराज के सच्चे पातशाह कहंदे ने जो अकाल पुरख तीन गुरमुख पदां दे अड्डो अड्ड अर्थ करने ने जिहड़े आ इत्थे। एक तां गुरमुख जग्यासू हुंदे ने, एक गुरमुख मुख गुरु साहब, एक गुरमुख जिहड़े पूजे अधिष्ठान रूप परमात्मा। जिवें आउंदा ना गुरमुख आम व्यक्ति लई भी है, आओ जी गुरमुखो प्यारिओ, ते एक गुरमुख कल विच प्रगट हुआ गुरु नानक साहब बारे भी उचारिया, एक गुरमुख परमात्मा नूं भी कहा। सो इस करके जिस जग्यासू ने मुखी गुरु साहब जी के उपदेश नूं जाणिया ना, वो जग्यासू गुरमुख पूजे अधिष्ठान रूप परमात्मा में समा जाता। इउं भी इहदी विचार कर लईदी है। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। कहने सिद्धो गुरु शिव वांग है, गुरु गोरख विष्णु दे सदर्श है। इत्थे गोरख दा अर्थ गो धरती दी रख, रखिया करन वाला, पालना करन वाला करके गोरख नाम इत्थे विष्णु जी का लिखिया। वो गोरख नहीं जिहड़ा सिद्धा वाला है, वो गोरख अलग है। गोरख सो जिन गोए उठाली, करते बार न लागै। एक गोरख नाम परमात्मा का भी आउंदा। गोरख अलग अलग अर्थ ने। इस करके महाराज कहने गुरु ब्रह्मा वांग है, गुरु पार्वती वत है, गुरु मां माया दे सदर्श है, गुर ई तो भाव सरस्ती वांगू है। गुर ईसर सिद्धा ने कहा सी ईश्वर जो शिव जी है, गोरख विष्णु है, ब्रह्मा है, ते पार्वती है, मां तो भाव माया है, ई तो भाव सरस्ती जो है। तुसीं इन्हां नहीं मानदे? महाराज हस के कहने लगे मेरा तां ईश्वर जो शिव जी है वो अकाल पुरख ही है, गुर। गोरख भी मेरा, विष्णु भी मेरा, गुर कौन है? परमात्मा ही है। वो परमात्मा बहुता वड्डा है। तुसीं छोटे छोटे च उलझे होए हो, इन्हां नूं वड्डा कही जांदे हो। ये ब्रह्मा की ब्रह्मा तो उन्हें करोड़ां बनाए ने, मेरा तो परमात्मा ही ब्रह्मा है। परमात्मा ही मेरे लिए पार्वती है, परमात्मा ही माया है, परमात्मा ही मेरे लिए सरस्ती है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते ने आप जी ने
कहते प्रश्न करते हैं कि गोल मोल जी कहता कुछ समझ नहीं आई, ब्रह्मा विष्णु शिव जी वांग गुरु साहब किवें ने? कहते उत्तर दिंदे तुहानूं कराउंदा तो आप ही विच बैठ के सारिआं दे। जो शिव जी जिवें संसार का संघार करदा उवें गुरु साहब जग्यासुआं दे हिरदे चों काम क्रोध लोभ मोह हंम विकारां दा संघार करदे ने। इस रीति नाल गुरु साहब शिव जी वांग ने। असल विच दसवें पातशाह ने चीज नूं सामने लिआंदा। महाराज कहने विष्णु विच जोत किहदी है ते शिव जी विच जोत किहदी है, ब्रह्मा विच जोत किहदी है, मनुक्खां विच जोत किहदी है, पंछियां विच जोत किहदी है? कहने मैं तो बाहरली मिट्टी नूं मनदा ही नहीं, मैं तो अंदरली जोत नूं मनदा कि यह है तू ही, पर तू एक रूप बटा लिया कि यह रूप जिहड़ा शिव जी है ये संघार करदा है, दुनिया का नाश करदा है। कहने मैं तां मन्ना तुसीं अपनी जोत कढ लो शिव जी चों, फिर शिव जी संघार करके दिखावे। है कि नहीं तुहाडी जोत काम करदी? तुसीं ये भी सीधे तौर ते जे सारे काम कल्ले ही करदे हो तो अत कथनी हो जाती है। इस करके तुसीं वक्रो वक्रे रूप बना के उन्हां 'च जोत रख के उन्हां तो काम लैंदे हो। इस रीति नाल गुरु साहब जी कहने शिव वांग ने। ब्रह्मा जिवें संसार की उत्पत्ति करदा तिवें गुरु साहब जग्यासुआं दे हिरदे 'च शुभ गुणां की उत्पत्ति करदे ने। इस सबब नाल गुरु ब्रह्मा वांग ने। विष्णु जिवें सारिआं दी पालना करदा उवें गुरु महाराज जी जग्यासुआं दे हिरदे शुभ गुणां की पालना करदे ने, शुभ गुणां नूं वधाउंदे ने। इस कारण गुरु विष्णु दे सदर्श ने। तां ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने विद से वैराग पद, हर से ज्ञान पाल, शिव से विकार नाश, सतगुरु दास के। सत कर जैसे सत कर सो विषागन ते, तिमर हरन से तिमर मोह फांस के। महाराज सच्चे पातशाह आप ही ने सारा कुछ। जदों बिरती बहुत उपर चली जाती है, जे निगाह मारीए कुछ भी नहीं है। जिन्ने घरां च पानी जांदा टूटियां अलग अलग है। जो दी खोज करिए पिछों वड्डा सारा पाइप है, फिर उदों वड्डा टैंकी को आ जाओ, फिर टैंकी तो सारे इको ही है। फिर इस तरह ही परमात्मा नूं जे थले थले देखांगे तो अलग अलग किस्म का दिखता है। पर जो बिरती नूं उपर चक के देखिए मिट्टी मिट्टी छड़ दो सारी, शरीरां दी मिट्टी है, पंछी भी मिट्टी है, दरख्त भी मिट्टी है। सिर्फ एक चीज देखो, जोत केड़ी है? जोत वाहिगुरू दी है। ਉਹੀ जोत साडे शरीरां दे अंदर काम करदी है। उसे जिहड़ी जोत है उहनूं देखना, क्योंकि सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने पार्वती दी तरह भी हन। जन्म कोट लग रगर हमारी, वरों संभ नत रहो कुआरी, तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। सो इस तरह कहंदे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह अपने सिख दे मन दे विचों बख्शिश करदे ने, उहनूं हठ दी दात बख्शिश करदे ने। तां ते महाराज सारे गुणां दे संपन्न हन, सारे स्वरूप ही हन। तां ते आपे इहदी ज्यादा बहुती व्याख्या की जगह के उत्ते यही दसदे हैं, क्योंकि फिर व्याख्या तो लंबी लंबी होंदी जाती, कई साखियां आई जांदियां ने। बस यही जानो कि अपना ध्यान परमात्मा में लै जाओ, बाकी थले सब उहदी जोत ही काम करदी। पार्वती भी, माया भी, ई सरस्ती भी, ये सारा कुछ मूल मंत्र दे विच, मूल मंत्र च सारा कुछ ही है। थले तो उपासना की लोड़ ही नहीं पैंदी। जिन्हें मूल मंत्र कर लिया, जपजी साहब पढ़ लिया, गुरबाणी पढ़ ली, उन्होंने होर लोड़ नहीं पैंदी कुछ। ये बाकी तो फिर गल्लां ही सारियां। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाए। सिद्ध कहण लगे होर महिमा वर्णन करो, सानू बड़ा आनंद आ रहा है। अकाल पुरख वाल चित्त जुड़ गया सिद्धां दा। कहने जी गल तां थोड़ी ठीक है भी असीं जिन्नियां नूं मनदे हैं उन्हां विच जोत तां परमात्मा दी होई है, फिर असीं भी तां मन्नी होर किसे नूं जाणदे हैं। कहण लगे सिद्धो जे मैं गुरु जी दी समग्र महिमा नूं जाणदा तां आखदा ना परमात्मा दी महिमा नूं। क्यों गुरु नानक साहब गुरु जी परमात्मा नूं कहंदे ने, क्योंकि वो कहंदे मेरा मेरा गुरु परमात्मा है। क्योंकि कहते तो हाँ, पर आखण करके संपूर्ण महिमा उसकी कथन नहीं की जा सकती। बहुत गल्लां मूँह नाल नहीं कहियां जा सकदियां, बहुत गल्लां लिखियां नहीं जा सकदियां, बहुत गल्लां समझियां नहीं जा सकदियां। इस करके परमात्मा नूं ना कोई समझ सकदा, ना कोई लिख सकदा, ना कोई उहदे बारे बोल सकदा।
ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਖੜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਗੁਰਾ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਈ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ 158 ਅੱਖਰ ਆਏ ਨੇ ਕੁੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਦੀਵਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ 7 ਤੋਂ 8, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਓ ਬਸ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਪਾਓ ਅਪਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।